क्या बिहार में बुजुर्गों को मिल रहा जो पेंशन है वो बंद हो जाएगा? क्या बिहार में सरकारी पेंशन बंद करने के फिराक में है सरकार? देखिए, बिहार में चर्चाएं तेज है कि अप्रैल महीने से आपको पेंशन नहीं मिलेगा। बुजुर्गों को जो सरकार 1100 रुपए हर महीने देती है, नीतीश कुमार ने जो बुजुर्गों को तोहफा दिया था, क्या वो अब बंद कर दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में चर्चाएं तेज हैं। खासकर सोशल मीडिया पर ये अब कई सारे ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसे जितनी भी पेंशन योजना बिहार में चलती है उसे रोकने का फैसला लिया जाना है। लेकिन देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि ये नियम उन लोगों के लिए जरूर है जिन्होंने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। देखिए, कई बार हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया है कि आप जीवित हैं नहीं हैं, पेंशन योजना का लाभ जो हकदार है उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये जानने के लिए सरकार लाइफ सर्टिफिकेट हर साल मांगती है। दिसंबर तक का लोगों के पास वक्त था। जिन्होंने दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया उनके लिए कुछ महीने और बढ़ा दिए गए और अब जो है वो 31 मार्च तक अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे तो आपको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको अभी हर महीने अगर वृद्धा पेंशन के तहत आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला है, उन्हें अगर 1100 रुपये मिलता है, वो पैसे आने अकाउंट में बंद कर दिए जाएंगे। ये फैसला इसलिए क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट ई-केवाईसी आपने नहीं करवाया है। तो अगर आपके भी आसपास कोई बुजुर्ग हैं जो इस योजना का लाभ उठाते हैं, बिहार में किसी भी तरीके का पेंशन योजना का लाभ आप उठा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इवन बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए ये खबर है कि अगर आप कोई भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो हर साल के अंतिम महीने में आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि आप जीवित हैं। पेंशन के हकदार जो हैं उन्हें ही पैसा मिल रहा है और अगर वो आदमी मर जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो अगर आप बिहार की अगर हम बात कर ले फिर से, तो बिहार में देखिए जितनी भी पेंशन योजना चलाई जा रहे हैं उसके हकदार जो हैं उन तक वो पैसा पहुंच रहा है कि नहीं, उनको आर्थिक तौर पर मदद मिल पा रही है कि नहीं, ये जानने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया है। पहले दिसंबर महीने तक था और अब है कि अब अगर आपने दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, ई-केवाईसी नहीं कराया है, यानी कि आपका थंबप्रिंट नहीं लिया गया है, तो अभी भी आपके पास वक्त है। आप 31 मार्च के पहले ई-केवाईसी करवा लीजिए या फिर लाइफ सर्टिफिकेट जाकर जमा कर दीजिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आप जीवित हैं और जीवित प्रमाण पत्र जैसे ही आप देंगे आपका पेंशन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कह रही है कि पेंशन ही हम नहीं देंगे, बल्कि सरकार का ये कहना है कि पेंशन हम उसी को देंगे जो उसका हकदार है, जिसे पेंशन की ज़रूरत है, जिसने फॉर्म फिलअप किया। लेकिन अब अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो फिर उस पेंशन का लाभ उसके परिवार वालों को क्यों देना। ऐसे में आपको बता दें कि कई सारी ऐसी योजनाएं भी चलती है सरकारी, जहां पर अगर पति जीवित है तो पति को पेंशन मिलता है और अगर पति की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश तो आपको डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और उसके बाद उसका हाफ पेंशन उसकी पत्नी को मिलता है। ऐसे में किसी भी तरीके का अगर आप पेंशन का लाभ बिहार में उठा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। आपके पास 1-2 हफ्ते का वक्त है, जाइए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए और अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकते तो ई-केवाईसी करवाइए। पास के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर आप जाकर ये काम करवा सकते हैं आसानी से। और ये सुविधा तो अब बुजुर्गों के लिए और भी अच्छी हो गई है कि अगर आप बैंक नहीं जा सकते, कॉमन सर्विस सेंटर नहीं जा सकते, तो कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकारी खुद आपके घर पर आएंगे और लाइफ सर्टिफिकेट देंगे, ई-केवाईसी यानी कि आपका थंबप्रिंट लेंगे और उसके बाद वो योजना का लाभ आप आगे भी उठा पाएंगे, यानी कि पेंशन आपके अकाउंट में आते रहेगा। तो ये खबर आपके लिए थी, खासकर उन लोगों के लिए जो पेंशन का लाभ उठाते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट जैसे आएगी आप तक उसे ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।